डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये प्रोसेस है कंटिन्यूस एंड सक्सेसिव डेवलपमेंट का कम्युनिटीज़ का, जो एक के बाद एक किसी जगह पर डेवलप होती हैं और तब तक ये डेवलपमेंट चलती रहती है जब तक कि एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती। तो ये जो सीक्वेंस है, डेफिनेट सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ का किसी टाइम में, किसी एरिया में, तो इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इसके बारे में हर्ट ने 1885 में बताया था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। फिर उसके बाद क्लीमेंट्स ने 1916 में बताया था, जब वो प्लांट कम्युनिटीज़ को स्टडी कर रहा था। फिर ओडम ने 1971 में बताया, लेकिन उसने इकोलॉजिकल सक्सेशन को इकोसिस्टम डेवलपमेंट बताया। और उसने इकोसिस्टम डेवलपमेंट में 3 पैरामीटर्स बताए। पहला कि इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो जिसमें एक ऑर्डरली प्रोसेस है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जिसमें स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर और कम्युनिटी चेंज होती रहती है और किसी डायरेक्शन में चेंज होती रहती है, और इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनिटी के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिटी कंट्रोल्ड सक्सेशन है। और लास्ट में कम्युनिटी जो है वो स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम बन जाता है, जिसका मैक्सिमम बायोमास और सिम्बायोटिक फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो काजेज ऑफ सक्सेशन, तो जो काजेज हैं सक्सेशन के वो 3 टाइप्स के हैं। पहला इनिशियल और इनिशिएटिंग काजेज, सबसे पहला जो जिससे सक्सेशन स्टार्ट होती है, ये क्लाइमेटिक और बायोटिक होते हैं। तो क्लाइमेटिक में फैक्टर्स जैसे एरोजन, डिपॉजिट्स, विंड, फायर एट्सेट्रा होते हैं। और बायोटिक में ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन काजेज़ की वजह से जो एक बेयर एरिया है या बैरन एरिया है, वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करता है। फिर उसके बाद एसेसिस और कंटिन्यू काजेस। तो ये जो काज है, तो इसमें क्या होता है, जो बेयर एरिया है वहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट होती है ऑर्गेनिजम्स की। फिर उसके बाद एसेसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन स्टार्ट होता है। और उसके बाद जैसे जैसे फेवरेबल क्लाइमेट बनता है, तो वहाँ पर एक के बाद एक पॉपुलेशंस आती जाती हैं और वो वहाँ के एडाफिक फीचर्स को चेंज करती हैं, मतलब सबस्ट्रेटम को चेंज करती हैं। फिर लास्ट में आता है स्टेबलाइजिंग काजेस। तो ये जो है, जब कम्युनिटी, जब वहाँ का क्लाइमेट पूरा स्टेबल हो जाता है, तब वहाँ पर स्टेबलाइजेशन आती है, तो कम्युनिटीज़ वहाँ पर स्टेबलाइज हो जाती हैं। फिर है बेसिक टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है, इनकी टाइप्स हैं। पहले प्राइमरी सक्सेशन आती है। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो किसी भी बेसिक एनवायरनमेंट में हो सकती है, जैसे टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैरीन। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन है, ये प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम पे होती है, कि जहाँ पर पहले कोई लिविंग मैटर नहीं होता। जो पहले ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जाकर इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर कुछ भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं होती है। तो जो पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे, उनको हम पायनियर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन है, ये उस एरिया में होती है जहाँ पर पहले कुछ एक्टिविटी थी, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ से ख़त्म हो गई।
जैसे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जैसे कोई क्लाइमेटिक फैक्टर है, कोई बायोटिक इंटरवेंशन हो गई, फायर हो गई, कुछ और नेचुरल क्लैमिटी हो गई, जिसकी वजह से जो पहले वहाँ कम्युनिटी थी वो डिसअपियर हो गई, और जिसकी वजह से वो एरिया वहाँ से लिविंग मैटर से ख़त्म हो गया। फिर है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है, जब सक्सेशन शुरू होती है तो ये कम्युनिटी है जो वहाँ पर रिएक्शन करके इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करती है और इस तरह से कम्युनिटी को रिप्लेस करके नई कम्युनिटीज़ वहाँ लाती है। तो इस सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन। कि जो वहाँ पर कम्युनिटी हैं वो रिएक्शन से अपनी कम्युनिटी को मॉडिफाई कर देते, अपनी कम्युनिटी को रिप्लेस कर देते हैं और वहाँ पर नई कम्युनिटी आ जाती है, वहाँ का इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो जाता है। फिर है एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन जो है, इसमें जो रिप्लेसमेंट है कम्युनिटी की वो एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करती है, ना कि किसी ऑर्गेनिज्म पर। तो इसको हम एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। उसके बाद है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन जो है, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो ये सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में शुरू होती है और उसके बाद एनर्जी फ्लो जो है मेंटेन किया जाता है इन ऑटोट्रॉफ्स द्वारा। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाता है और वहाँ पर एनर्जी फ्लो भी बढ़ जाता है। फिर है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। तो हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स की डोमिनेंस की वजह से होती है। जैसे बैक्टीरियाज हो गए, एक्टिनोमाइसीट्स हो गए, फंजाई हो गए और एनिमल्स हो गए। तो इनकी वजह से जो वहाँ पर इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं उसको हम हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में स्टार्ट होती है और जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है वहाँ पर एनर्जी कंटेंट जो है घटता जाता है। अब है जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो सक्सेशन के प्रोसेस को हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सक्सेशन स्टार्ट होती है उस स्टेप को हम बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब बेयर एरिया, जहाँ पर पहले कुछ ना हो। तो किसी भी सक्सेशन को शुरू होने के लिए सबसे पहले एक बेयर एरिया होना चाहिए। तो जो वहाँ पर जब सक्सेशन होगी वो बेयर एरिया सॉइल इरोजन की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, या किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो जब न्यूडेशन है तब क्या होगा, इन्वेशन स्टार्ट होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज़ दूसरी जगह से उस जगह पर आएंगी अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है ये इन स्टेजेस में होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इन्वेशन में, माइग्रेशन का होता है। तो इस एरिया में क्या होता है, माइग्रेशन में क्या होता है कि दूसरी लोकेलिटी से वहाँ पर सीड्स या मतलब लाइफ फॉर्म्स वहाँ पर पहुँचती हैं उस एरिया में डेवलप होने के लिए। तो इसमें काफ़ी एजेंसीज जो हैं वो मदद करते हैं, मतलब जैसे विंड हो गई, जैसे बर्ड्स हो गए। तो फिर उसके बाद आता है एसेसिस। एसेसिस जो है, इसमें क्या होता है कि जो बाहर से आए हैं माइग्रेंट, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं उस बेयर एरिया में। और ये ज़रूरी नहीं है जो जितने भी प्रोपिग्यूल्स बाहर से आए हैं वो वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, उनमें से कुछ ही अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है कि जैसे एक्सेसिव प्रोसेस होता है उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो वो जो इंडिविजुअल हैं स्पीशीज़ के, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, और इस प्रोसेस को हम एग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब उस एरिया में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, प्रोडक्शन उन चीज़ों जो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म आए हैं उनकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और वो एक एग्रीगेट होना शुरू होते हैं वहाँ पर। फिर है तीसरा पॉइंट, कंपटीशन एंड कोएक्शन। जब ये इनकी तादाद वहाँ बढ़ती है तब इनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्पीशीज़ आ जाती हैं एक लिमिटेड जगह पर, तो इनके लिए स्पेस और न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन बढ़ता है और एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को अफेक्ट करती है, तो इसको हम कोएक्शन बोलते हैं। जो स्पीशीज़ compete कर जाती है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेती है अपने आप को, और जो compete नहीं कर पाती वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आता है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या है कि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है सक्सेशन की। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है इन्वायरमेंट की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो जब ये रिएक्शन होती है तब वहाँ की जो सॉइल है उसमें चेंजेस आते हैं, वाटर में चेंजेस आते हैं, लाइट कंडीशन में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर्स में चेंजेस आते हैं, और इस वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट जो है मॉडिफाई हो जाता है, और जो वहाँ पर जो पहले कम्युनिटी रह रही हैं उनके लिए अनसूटेबल हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी जिसे हम सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं उनके द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ का एक दूसरे को रिप्लेस करने का, इसको हम सीर बोलते हैं, सीर। और जो वेरियस कम्युनिटीज़ जो एक सीर को बनाती हैं उनको हम सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजेशन स्टार्ट होती है। स्टेबलाइजेशन जो है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी को बोलते हैं कि यहाँ आकर कम्युनिटी जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाती है। ये फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट की। तो इसमें जो है कम्युनिटी वो स्टेबल हो जाती है और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर चेंज नहीं होती जब तक कि क्लाइमेट और वहाँ का फिजियोग्राफिक फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट और जो कम्युनिटी है वो डायनेमिक स्टेट में होता है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस में रहता है। तो ये है आपका सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टेप्स और प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।